अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मेहंदी लगाने का एक बहुत ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी। ठीक है जी, ईद बहुत ज़्यादा करीब है। बहुत सारे लोग जो हैं वो यही चाहते हैं कि वो अपने बालों को कलर करें, मगर वो किसी नेचुरल तरीके से करना चाहते हैं। ठीक है, मेहंदी में वो चाहते हैं कि वो मेहंदी को अपने बालों पे लगाएं, उन्हें एक खूबसूरत सा कलर मिले। लेकिन मेहंदी के बाद हमें मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो हैं बालों के ऊपर वो फेस करने पड़ते हैं। यानी कि आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। सम टाइम क्या होता है, जब आप मेहंदी लगाते हैं तो आपके बालों के अंदर जो खुश्की है वो जो है वो बड़ी ज़्यादा हो जाती है। फंगस आपके बालों को इचिंग यानी कि एलर्जी का आपको मसला हो सकता है। ठीक है जी, इसके अलावा भी आपके बाल जो हैं जब आप कंघी करते हैं इसको धोने के बाद, तो आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो आज की मेरी रेमेडी आप लोगों के लिए है, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ठीक है जी, अगर आप मेहंदी लगाने से डरते हैं और बालों को नेचुरली डाई करना चाहते हैं, किसी भी केमिकल को अप्लाई नहीं करना चाहते, क्योंकि वक्त के साथ साथ केमिकल अप्लाई करने से भी हमारे बाल जो हैं वो ख़राब होते जाते हैं। ठीक है, तो ये रेमेडी जो है ये आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लेने हैं जी एलोवेरा जेल। ठीक है जी, एलोवेरा का प्लांट हर घर में तकरीबन मौजूद होता है। अगर नहीं मौजूद तो आप कहीं से इसका अरेंज भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, आपने नेचुरल एलोवेरा का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, क्योंकि दूसरी एलोवेरा जो होती है बाज़ार वाली, उसमें ज़ैंथम गम होती है जो आपके बालों के लिए वो इतना इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट नहीं क्रिएट करती। तो सबसे पहले आप इसको बारीक बारीक काट लेंगे। गर्मी का मौसम है तो इसलिए हम इसको छिलकों समेत काटेंगे। ठीक है, क्योंकि जेल की क्वांटिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। अच्छा, अगर हम एलोवेरा की बात करें तो इसमें विटामिन ई और विटामिन ए ये बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे हमारे क्या होता है, इससे हमारे बाल जो हैं वो नेचुरली चमकदार और नरम मुलायम होते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको मसला है कि उनके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, वो भी एलोवेरा को बहुत ही अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं कि इसको किस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनमें से किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल कीजिएगा, आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा जी, साइडों से एलोवेरा को मस्ट काटना है। ये क्या करता है, ये आपके बालों में, आपके सर में ये अक्सर क्या करता है, इससे हमारे बालों में, हमारे सर में इचिंग, एलर्जी, ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इससे होती हैं। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, एलोवेरा को हम एक जार लेंगे और उसमें डाल के उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पे एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि अच्छे तरीके से ब्लेंड हो, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो सके। आप इसमें से जितना भी आपका लिक्विड मटेरियल है वो आपने उसको छान लेना है, उसको अलहदा कर लेना है, हार्ड मटेरियल को अलहदा कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ ज़रूर देखेंगे कि ये जो वाटर है एलोवेरा का, ये बहुत ज़्यादा लेसदार है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप आगे चल के इसके फ़ायदे आपको पता चलेंगे। तो अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करते तो आप एलोवेरा को मेरे कहने पर ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आपके बालों का टेक्सचर, आपके बालों की लेंथ, आपके बालों का जो कलर है वो सभी के सभी जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। ठीक है जी, तो एलोवेरा जो है ये आपने कितनी लेनी है ये आपकी मेहंदी पे डिपेंड करती है। ठीक है, जिस क्वांटिटी के साथ आप मेहंदी लेंगे उसके मुताबिक ही आप इसको उसके अंदर, मेहंदी के अंदर डालेंगे। ठीक है जी, तो सेकंड चीज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है कॉफ़ी। ये भी हर घर में बड़ी ही आसानी के साथ मिल जाती है। अगर नहीं तो आप 20 से 25 रुपए का एक पैकेट है, आसानी के साथ इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो आपने 1 चम्मच कॉफ़ी का लिया और साथ में वाटर लिया। यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि वाटर जो आप इस्तेमाल करें ये फ़िल्टर हो। ठीक है, आपने दूसरा पानी इस्तेमाल नहीं करना। उसकी वजह ये है कि जो फ़िल्टर वाला वाटर है उसमें बहुत सारे कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स नहीं होते। ठीक है, वो प्योर होता है, तो उससे भी सम टाइम क्या होता है, बाल जो हैं वो ख़राब होते हैं। अच्छा, आपको बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि आपके बालों का जो टेक्सचर ख़राब हो जाता है उसकी वजह कहीं न कहीं पानी भी होता है। ठीक है, तो पानी आपने फ़िल्टर का यूज़ करना है। यहाँ पे अब हम लेंगे एक लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई जो है ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है अगर आप कोई सा भी हेयर कलर करना चाहते हैं। तो आपने हमेशा आयरन का बर्तन यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल क्वांटिटी होती है, ये किसी भी चीज़ को ताकतवर बनाता है। सबसे पहले लेंगे हम मेहंदी। मेहंदी क्या करेगी, ये हमारे ग्रे बालों को ब्लैक करेगी।
ठीक है जी। इसके अलावा नेचुरली इसके अंदर विटामिन ई होता है, इसके अंदर एक कंपाउंड होता है टैनिन, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। ये हमारे बालों को प्रोटीन देता है। इसके अलावा नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, ठीक है। हमारे बाल जो हैं इससे बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं। तो इसके अलावा मैंने साथ ही लिया था इसमें एलोवेरा जेल, तकरीबन 2 चम्मच। ये जो चम्मच देख सकते हैं ये 2 छोटे चम्मचों से भी ज़्यादा बनता है। तो 2 से ढाई चम्मच जो है वो एलोवेरा जेल ली है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ऐड की है जी कॉफ़ी का वाटर, वो भी मैंने 1 चम्मच यूज़ किया है। कॉफ़ी को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे दही। दही बहुत बेस्ट है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि दही आपके बालों के लिए इतना बेस्ट है, इतना बेस्ट है कि आप सोच नहीं सकते। अगर आपके बालों में कहीं खुश्की है, कहीं आपको एलर्जी का मसला है, बाल जो हैं दो मुँहे हो चुके हैं, तो दही जो है वो बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसके बाद हम डालेंगे एग। एग एक ऐसी चीज़ है, अंडा, जिसके अंदर बायोटीन जो है वो नेचुरली बहुत ज़्यादा होती है। ये एक बहुत ज़्यादा सुपर फूड है आपके बालों के लिए, ठीक है जी। जो ही आप जो है वो अंडा अपनी मेहंदी में डालेंगे, तो अगर आपकी मेहंदी 1 कटोरी है तो वो 1.5 कटोरी हो जाएगी, इतना ज़्यादा फूलेगी, ठीक है। इसके अंदर नेचुरल प्रॉपर्टी होती है प्रोटीन की, जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत करती है, सिल्की और शाइनी बनाती है। अंडे को डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और 1 घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें आपने ऐड करना है मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, सरसों का तेल 2 चम्मच आपने वो ऐड करना है, ठीक है जी। तो सरसों का तेल ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये आपके बालों को नेचुरल प्रोटेक्ट करेगा, आपके बालों को टूटने से बचाएगा। मेहंदी के बाद अक्सर आपके बाल जो टूटते हैं, अगर आप उसको उसके अंदर सरसों का तेल ऐड कर लें तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होगा कि आपने ऑयल यूज़ किया है तो इससे क्या होगा, इससे हमारे बालों को कलर नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, आपके बाल जो हैं जब हम किसी भी डाई में, किसी भी नेचुरल डाई में ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपके बालों के ऊपर जो है वो प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है, ठीक है। तो आपको किसी किस्म की इचिंग, एलर्जी या हारिश का मसला नहीं होता, ठीक है जी। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।